श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान को बर्बाद करने का अर्थ है अपने जीवन की ताकत को कमजोर करना। सृजन हमेशा शांति से होता है, जबकि विनाश शोर मचाता है। जो व्यक्ति खामोश है, उसके रंगमंच पर आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर छिपा सामर्थ्य अभी प्रकट होना बाकी है। जो गहरे होते हैं, उनके प्रारंभ को उनकी अंतिम ऊंचाई नहीं मानना चाहिए। जीवन में यह देखा जाता है कि बड़े परिवर्तन और निर्माण धीरे धीरे धैर्य और शांति से होते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर खामोशी से बढ़ता है, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है तो उसकी छाया और फल से संसार लाभान्वित होता है। इसी प्रकार एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका प्रवाह धीमा और शांत होता है, लेकिन जब वह अपने सफर को पूरा करती है तो वह विशाल सागर से मिल जाती है। वर्तमान को बर्बाद करना यानी समय और अवसर की कद्र न करना हमें जीवन में कमजोर बना देता है। जो खामोश हैं, वे अक्सर भीतर से मजबूत होते हैं। उनका समय आने पर वे अपनी पूरी शक्ति से उभरते हैं। जैसे बादल गरजने से पहले चुपचाप आसमान में इकट्ठा होते हैं, वैसे ही एक खामोश व्यक्ति भी अपने समय का इंतजार करता है और सही अवसर पर अपनी क्षमता दिखाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के शुरुआती संघर्ष या खामोशी को उसकी सफलता का पैमाना नहीं मानना चाहिए। जो गहरे होते हैं, वे वक्त के साथ और अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। हमें हर किसी की संभावनाओं को समझना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उनका श्रेष्ठ अब भी आना बाकी है। जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सही समय का महत्व यही सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता जब तक आप स्वयं अपनी मेहनत और संकल्प से उसे बदलने का प्रयास न करें। जिस प्रकार आपके पैर में चुभा कांटा कोई और नहीं निकाल सकता, उसे आपको ही निकालना पड़ता है, वैसे ही जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान भी आपको खुद ही खोजना होगा। दूसरों पर निर्भर रहकर सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन ही सच्चे पुरुषार्थ का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। दूसरों की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन के फैसलों और प्रयासों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना हमारी प्रगति को बाधित करता है। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसान हो जो अपनी फसल के लिए कठिन परिश्रम करता है, या एक पक्षी जो अपने घोंसले के लिए तिनका तिनका जुटाता है। हर जीव अपनी चुनौतियों का समाधान खुद ही ढूंढता है। किसान अगर बारिश का इंतजार करता रहे तो उसकी फसल नहीं उगेगी। वह अपने संसाधनों और प्रयासों से सिंचाई करता है, बीज बोता है और फसल तैयार करता है। इसी प्रकार एक पक्षी घोंसला बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह बार बार उड़कर तिनके लाता है और अपनी मेहनत से घोंसले का निर्माण करता है। अगर तिनके गिर भी जाएं, तो वह हार नहीं मानता और फिर से प्रयास करता है। असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाएं। यदि हम अपनी समस्याओं का नायक बनने का साहस रखते हैं और समाधान खोजने की दिशा में कदम उठाते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की इच्छा शक्ति और कर्म से शुरू होता है। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। यह एक साधारण सी पंक्ति है, लेकिन इसके पीछे छिपा सत्य हर दिल को झकझोर सकता है। यह वाक्य हमारे जीवन की प्राथमिकताओं और मूल्यों को याद दिलाता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और उनके लिए शायद आप सिर्फ एक नाम या चेहरा हैं, लेकिन आपके अपने परिवार के लिए आप उनकी हंसी, उनके सपने, उनकी उम्मीदें और उनका सहारा है।
आपकी अनुपस्थिति में दुनिया का काम रुकेगा नहीं। दफ्तर चलता रहेगा, दोस्त भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपका परिवार, आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी हो जाएगी। उनके लिए आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उनका संसार, उनका सब कुछ है। परिवार वो जगह है जहां आप न केवल प्रेम पाते हैं, बल्कि वह शक्ति भी मिलती है जो जीवन की हर चुनौती से लड़ने का साहस देती है। परिवार की नजर में आपकी कीमत किसी पद, पैसे या उपलब्धि से नहीं आंकी जाती। उनके लिए आपकी हंसी, आपका प्यार और आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया के लिए आप एक संख्या हो सकते हैं, एक पहचान हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप वो हैं जिनसे उनकी दुनिया रोशन होती है। आपके लिए परिवार सिर्फ जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके परिवार के लिए आप ही उनका पूरा जीवन है। एक शाम रोहित अपने ऑफिस से लौटकर घर आया। दिन भर की भागदौड़ और काम का तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसका 5 साल का बेटा दौड़कर उसकी तरफ आया और गले से लिपट गया। पापा, आप आ गए, मैंने आपका इंतजार किया, बेटे ने मासूमियत से कहा। रोहित मुस्कुराया, लेकिन उसकी थकावट के कारण वह ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। उसने बेटे को प्यार से अलग किया और कहा, ठीक है बेटा, मैं बहुत थका हूं, अभी परेशान मत करो। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने कहा, पापा, मुझे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, आप गुस्सा मत होना। थका हारा रोहित थोड़ा झुंझलाया। क्या है, जल्दी पूछो। बेटे ने पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं? रोहित को यह सवाल अजीब लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब जानने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? बेटे ने मना किया, लेकिन कहा, प्लीज पापा, बस बता दीजिए। गुस्से से भरे रोहित ने आखिरकार कहा, मैं 1 घंटे में 50 रुपये कमाता हूं। अब क्या हुआ? बेटे ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनकर रोहित का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बेटे को डांटते हुए कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? पहले से जो पैसे हैं उन्हें संभालना नहीं आता और अब और पैसे मांग रहे हो? जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बच्चा रोता रोता अपने कमरे में चला गया। रोहित भी डिनर के लिए बैठा, लेकिन बेटे की उदास आंखें उसके मन में बार बार घूम रही थीं। खाना खाने के बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तो उसने सोचा, शायद मैंने बच्चे पर ज्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे उसे समझना चाहिए था। रोहित अपने बेटे के कमरे में गया। वहां देखा कि बच्चा करवटें बदल रहा था, वह सोया नहीं था। रोहित ने उसके पास बैठते हुए कहा, बेटा सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। बताओ, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मुझे आपसे नाराजगी नहीं है। रोहित ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और बेटे को दे दिए। बेटे ने खुशी खुशी पैसे लिए और दौड़कर अपनी अलमारी के पास गया। उसने वहां से एक छोटी गुल्लक निकाली और उसे पलटकर सारे पैसे निकाल लिए। रोहित यह देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हारे पास पहले से पैसे थे तो फिर मुझसे और क्यों मांगे? बेटा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने सारे पैसे गिनकर रोहित की हथेली पर रख दिए और कहा, पापा, ये 50 रुपये हैं। क्या अब आप मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? प्लीज कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाइए, मुझे आपके साथ डिनर करना है। बेटे की बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने छोटे से बच्चे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में आया कि कैसे वह काम और पैसे के पीछे भागते भागते अपने परिवार से दूर होता जा रहा है। उसने बेटे से वादा किया, बेटा, कल से मैं कोशिश करूंगा कि हर शाम तुम्हारे साथ बिताऊं। हम डिनर साथ करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे।
इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी असली खुशियां हमारे अपनों के साथ हैं। पैसा और करियर जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ बिताया समय उनकी तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ बिताए गए पलों में है। तो दोस्तों, क्या आपने आज अपने परिवार के लिए समय निकाला? अगर नहीं, तो अभी जाइए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि रिश्तों की अहमियत वक्त के साथ समझ में आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा हो, उतनी बड़ी जीत भी हो सकती है। बस जरूरी है आपका नजरिया और आपकी मेहनत। अगर आज आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो रुकिए मत। आज का यह वीडियो आपको प्रेरणा देगा, आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाएगा और आपको वो ताकत देगा जिससे आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर धैर्य और साहस चाहिए। आज का वीडियो आपको यही सिखाने वाला है, कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण ज्योति में। यहां हम आपके जीवन में सकारात्मकता लाने और कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक बातें जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नया वीडियो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमेशा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसमुख और कुछ चिंताग्रस्त। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, जबकि बुजुर्ग और युवा अक्सर चिंतित होते हैं। कारण क्या है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे भूतकाल की चिंता नहीं करते और भविष्य की फिक्र भी नहीं करते। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को याद कर करके परेशान होते हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपना वर्तमान संवारेंगे तो भविष्य स्वर्णिम होगा, और जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करना होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आपको अपने आज का सही ढंग से उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, कान्हा, तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कर्म। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी तरह आप केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, परिश्रम जरूरी है। जैसे अगर आप खाना खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना होगा। तो वर्तमान का आनंद लें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही जीवन का सार है। जिससे प्रेम है उससे इच्छा नहीं करो, बस निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो। आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा, और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं
तो धरती को पैरों से पीछे धकेलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती, किंतु मृग कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए यहां वहां भटकता है, लेकिन वह स्वयं के भीतर झांके तो उसे मिल जाए। जैसे सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की। इसी हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी है। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर हैं तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम स्वयं के भीतर झांके तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए बैठे ना की बजाय स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका साथी बनना है। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं। इनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन है। जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को जीत लें, उससे बड़ा विजयी और कौन होगा? अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल जाए, उससे अधिक शुभ कौन होगा? आकर हमें मन की पीड़ाओं को निकाल था, इसमें प्रेम के रंग भरे थे, उससे अधिक पावन कौन होगा? हर वह व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, फिर चाहे वो आपकी माँ बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, प्रेमी पर पुष्प वर्षा करना न केवल आपको बल्कि उनके मन को भी उल्लासित करेंगे। रंग के साथ जब सुगंध हो तो आनंद दोगुना नहीं हो जाता है। एक फल सब जानते हैं कि इस पल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि यह दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में झात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिलना है। इसलिए स्मरण रखें, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फासले बीच की दूरी ही नए पुलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की अंतिम परख होती है इन दूरियों से भी। आकाश से गिरी बूंदें बड़ी ही पवित्र होती हैं, पर इन सब का भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, कोई बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती है। प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है, जीवों की प्यास बुझाती है। यदि कोई बूंद सिप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और यदि कोई बूंद सर्प मुख में गिरे तो विष बन जाती है। अब सबकी उत्पत्ति एक ही है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। कारण क्या है? कारण है संगत। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में पहुंचा दे। अब वर्षा की बूंदें तो यह चयन नहीं कर पाती इनकी संगति क्या हो कि उनका भाग्य क्या होगा। परंतु हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपनी संगति चुन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम को ज्यादा पसंद करता है और मेहनत करने से दूर भागता है, वह कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो तुरंत आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर मत डालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह उसे व्यर्थ ही गंवा देता है, और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे।
इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा हो रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। आगे बढ़कर मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मैं गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। मेरे पास न बचपन में शिक्षा थी, न महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से भरा रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ता है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कभी कभी मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप भी उतना ही उड़ें जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करें जितनी में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालेगा। यकीन करें, जो आपको भूल चुका है वह भी आपको याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दीजिए। जीवन की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद होती है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाता है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा।
और ना ही आप कोई चीज सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर ही मारे जाते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के द्वार का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है, यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने मन का, वक्त आने पर सब समझ जाते हैं। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं,
अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत तोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक गांव में दो संत झोपड़ी में साथ रहते थे। दोनों का जीवन भिक्षा मांगकर चलता था। एक दिन गांव में तूफान आया और उनकी झोपड़ी आधी टूट गई। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। जीवन प्रबंधन की इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते। समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता यह है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि उन्होंने हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही यह समस्याएं उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में सोचें, योजना बनाएं और उसके निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थिति आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ते नहीं, तब तक वह आप पर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकार करता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो आपका मन स्वीकार करता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकार करना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान जैसी बुरी आदतों को त्यागना तभी शुरू होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उन आदतों के बंधक थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं हर दिन नहीं खड़ी होती और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने मन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा।
हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो तभी आंसू गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक बिजनेसमैन था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे और आपूर्तिकर्ता भुगतान की मांग कर रहे थे। वह सिर पर हाथ रखे एक पार्क की बेंच पर बैठा सोच रहा था कि क्या कोई चीज उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया और कहा, मैं देख सकता हूं कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। बिजनेसमैन ने उसे अपनी समस्या बताई। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी व्यथा सुनने के बाद कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, ये लो पैसे। आज से ठीक 1 वर्ष बाद मुझसे यहां मिलो, तब तुम मुझे यह पैसे लौटा सकते हो। फिर वह बूढ़ा आदमी मुड़ा और जितनी जल्दी आया था उतनी ही तेजी से वहां से चला गया। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $5 लाख का चेक देखा, जिस पर जॉन डॉक्टर रॉकफेलर के हस्ताक्षर थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। बिजनेसमैन ने महसूस किया कि इस चेक को कैश करा के वह अपनी पैसे की चिंता को एक पल में मिटा सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने चेक को कैश कराए बिना अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यह जानकर कि अब उसके पास पैसा है, उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकती है। नए सिरे से सकारात्मकता के साथ उसने बेहतर सौदे किए, पहले से 4 गुना मेहनत की, घाटे वाले काम बंद कर दिए और मुनाफे वाले कामों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में वह कर्ज से मुक्त हो गया और मुनाफा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह बिना कैश किए हुए चेक को लेकर पार्क में लौटा। समय पर बूढ़ा वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन चेक वापस सौंपने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने उसे रोकना चाहा और पूछा, क्यों इस भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? नर्स ने जवाब दिया, मुझे आशा है कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा था। वह हमेशा रेस्ट होम से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डॉक्टर रॉकफेलर है। नर्स ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर दूर ले गई। चकित बिजनेसमैन वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध सा। साल भर वह डील करता रहा, खरीदता और बेचता रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पास $500 मिलियन है। और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, बल्कि काल्पनिक था। लेकिन इसी काल्पनिक पैसे ने ही उसे नया आत्मविश्वास दिया और उसने सब कुछ हासिल कर लिया। दोस्तों कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। ये कहानी इस कहावत को 100% सच साबित करती है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें छुड़ा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकती है। अपंग लोगों को वह सब करा सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी ना छोड़े। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है।
इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करो। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत के साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे हो। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाती, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्टन भरा हुआ है, दोनों ही पात्र भरे हुए हैं। परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को छक, उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वह जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन चुका है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते जो इस बात से अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु तू चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछूं जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी के इतने भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे, आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलब ही लोगों से दूर हो जाए, सुकून अपने आप मिल जाएंगे। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखें। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया यह जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, यह वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है। हमारे लिए सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं की, बस जिसका दिल बढ़ता गया तो खुद ही मुझसे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिए, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख के जिनका दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें।
सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से हारकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, पर शहंशाह चाहे जितना भी कर, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपके समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। जिंदगी एक अनोखी किताब है, जिसमें हर पन्ने पर अलग अलग कहानियां लिखी हैं, मगर जरूरी नहीं कि हर पन्ना हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। कभी कभी हम एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जिसमें सुकून नहीं होता, राहतें नहीं होती। ऐसे में सब्र करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी कभी एक सीधी सड़क की तरह नहीं होती, उसमें मोड़, उतार चढ़ाव और अनदेखी राहें भी आती हैं। इन राहों में धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगला मोड़ आपके जीवन का सबसे सुंदर और सुखद मोड़ हो सकता है। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, उनके अमृतमय वचनों और हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली शिक्षाओं को साझा करते हैं। यहां आपको मिलेगा प्रेम, भक्ति और ज्ञान का ऐसा संगम जो आपके जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देगा। कभी मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो घबराओ मत, क्योंकि कामयाबी अक्सर नई चुनौतियों के भेष में ही आती है। असल में जीवन का खालीपन ही सबसे बड़ी निराशा का कारण बनता है। जब इंसान खाली होता है तो वह अपने मन में बुरे ख्यालों को जगह देता है, मगर जो सीखना चाहते हैं
उनके लिए हर गलती एक नया पाठ है, हर ठोकर एक सबक है और हर हार एक नई शुरुआत का संकेत है। हर सुबह उम्मीदों की किरणों के साथ शुरू करो और रात अपने सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन एक नई चुनौती और नई सीख के रूप में देखो। जो बीत गया उस पर अफसोस करने की बजाय आगे आने वाले कल की तरफ देखो, क्योंकि हर नया दिन आपको एक और मौका देता है। निराशा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक दलदल की तरह होती है। जहां एक बार कदम रख लिया तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन याद रखना, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर कठिनाई का अंत भी जरूर होता है। जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। गलतियां होती हैं ताकि हम सही की अहमियत समझ सकें। इंसान की परेशानियों की असल वजह यह है कि वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर हम सही वक्त का इंतजार करें और अपनी मेहनत में लगे रहें तो सब कुछ सही समय पर मिलता है। वक्त कभी भी किसी को रोक नहीं सकता, जब तक हमारी सोच और हमारा नजरिया सकारात्मक हो। एक बार की बात है, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा, मैं तो निरंतर जलता रहता हूं, पर मेरी रोशनी की किसी को कदर नहीं। इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। वह दिया था उम्मीद का प्रतीक, जिसने हिम्मत हार दी। दूसरे दिए ने, जो कि शांति का प्रतीक था, कहा, मैं शांति फैलाने के लिए हमेशा जलता हूं, फिर भी दुनिया में हिंसा खत्म नहीं होती। यह कहकर उसने भी अपनी लौ बुझा दी। तीसरा दिया, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक था, उसने भी कहा, जब इस दुनिया में कोई प्रेम और भाईचारे को नहीं समझता तो मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे और अंधेरा छा गया था। एक बच्चा उस अंधेरे घर में आया। उसने देखा कि सारे दिए बुझ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। वह दिया था धैर्य और साहस का प्रतीक। बच्चे ने उस छोटे दिए से बाकी दिए फिर से जलाए और रोशनी से घर भर गया। वह दिया उम्मीद का था, जो जीवन में सबसे जरूरी चीज है। यही उम्मीद हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे समुद्र की हर लहर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, वैसे ही उम्मीद हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सहारा देती है। मुश्किलों के समय में सिर्फ एक चीज का सहारा चाहिए होता है, और वह है उम्मीद। जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, तब उम्मीद ही हमें सही राह दिखाती है। उम्मीद और धैर्य के साथ खड़ा होना ही जीवन की असली परीक्षा है। जब कोई रास्ता नजर न आए, तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान की पहचान उसके संघर्ष और उसकी हिम्मत से होती है। जितनी मुश्किलें आती हैं, उतना ही जीवन हमें समझदार और मजबूत बनाता है। इसलिए अगर अंधेरा भी हो तो उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि वह रोशनी आपको रास्ता दिखाने के लिए काफी होगी। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें उम्मीद और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह जीवन की सच्चाई है कि हर तूफान के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। हर चुनौती हमें सिखाती है, हमें घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि वही हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो वह देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख।
दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। भरी बरसात में उड़कर दिखाएं माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माता पिता की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो वह तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी मुश्किल समय में ज्यादा दूर तक नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है।
लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। इसे बार बार दोहराओ कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आएं तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो वह अक्सर सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरे, पर गिरकर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लग जाते हैं, और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी मत हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं लेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी की तरह है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहिए, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल जाइए। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? उत्तर मिला, किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। एक छोटी सी कहानी है विनोद जी की। विनोद, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर अपने होम टाउन से दूसरे शहर जा रहे थे, जहां उनके किसी रिश्तेदार की लड़की का जन्मदिन था। उसके लिए एक अच्छा तोहफा खरीदा था और उसे लेकर जा रहे थे। जब हाईवे पर उनकी गाड़ी जा रही थी और पुल पार कर रही थी तो उनका बच्चा चिल्लाने लगा, पापा तरबूज। उन्होंने पूछा, कहां है तरबूज? साइड में देखा तो एक लड़की सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। उन्होंने गाड़ी रोक दी और विनोद जी की पत्नी ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी। कितने रुपए का? तो लड़की ने कहा, 50 का एक दे सकती हूं। दोनों में मोल भाव चल रहा था। विनोद जी मुस्कुरा रहे थे कि 50 रुपए के लिए झगड़ा कर रही हो। तभी वह लड़की तरबूज लेकर कार के पास आ गई। विनोद जी का 4 साल का बच्चा, जिसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था, वह लड़की उसे प्यार करने लगी और पूछने लगी, बेटा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम गोलू है। वह कहने लगी, सच में?
तू तो गोल मटोल है। तभी विनोद जी की पत्नी ने इमोशनल दांव खेला। बेटा, अपने छोटे से भाई के लिए ही दे जाओ 50 में। तो उस बच्ची ने कहा, मेरे भाई के लिए? ये लो मेरे भाई। और उसने वह तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया। वह छोटा बच्चा कहां संभाल पाता। तरबूज नीचे गिर गया और उसके 3-4 टुकड़े हो गए। बच्चा रोने लगा, मेरा तरबूज गिरा दिया, मेरा तरबूज गिरा दिया। वह लड़की कहने लगी, अरे बेटा, क्यों नाराज होता है, मैं दूसरा लेकर आती हूं। वह दौड़ के गई और दूसरा तरबूज ले आई। विनोद जी की पत्नी सोचने लगी कि अब यह दोनों के पैसे लेगी। वह कहने लगी, उस वाले के पैसे नहीं देंगे हम, वह तुम्हारी गलती से गिरा है। तरबूज मेरे हाथ में देना चाहिए था, बच्चे को क्यों दिया? तो उस लड़की ने कहा, मेरे भाई को दिया था मैंने, तो मुझे लगा वह संभाल लेगा। मैं तो प्यार में आ गई थी, अचानक से भूल गई कि छोटा बच्चा है ना, मेरा भाई भी ऐसा ही था। ये कहते हुए वह चुप हो गई। विनोद जी की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसने कहा, मेरा भाई 2 साल का था, अभी कुछ समय पहले ही उसने जन्मदिन मनाया था। उसके बाद वह बीमार हो गया, अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। लड़की ने कहा, मेरे भाई को यह वाला तरबूज दे दो, अब की बार आप संभालो। लड़की ने तरबूज मैडम की ओर बढ़ा दिया। मैडम ने कहा, पर हम एक ही तरबूज के पैसे देंगे। उस लड़की ने कहा, मुझे तो एक के भी पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपनी ओर से अपने भाई को दिया है। आपने भैया बोला, बस ये मेरा भाई है, आज से आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, ये रो रहा है। मैडम कहने लगी, अरे पैसे तो रखो, तुम एक तरबूज के तो रखो। विनोद जी ने कहा, अरे गजब कर रही हो, ये लो दोनों तरबूज के पैसे। और उन्होंने नोट आगे बढ़ाया। उस लड़की ने कहा, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भैया बोल दिया ना, और मेरी मां कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। यह बोलकर लड़की जाने लगी। तभी मैडम को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने उसे वापस बुलाया। इधर आओ। अपने पर्स में जो गिफ्ट रखा था, जो वे लेकर जा रहे थे अपने रिश्तेदार की लड़की के जन्मदिन के लिए, वह छोटी सी अंगूठी थी। उन्होंने वह अंगूठी उस लड़की को दे दी और कहा, तुम रखो। वह लड़की कहने लगी, मैं क्या करूंगी इस अंगूठी का? उन्होंने कहा, रख लो, तुमने इसको भैया बोला है तो मैं तुम्हारी मां हुई, मां की तरफ से तोहफा ले जाओ। गाड़ी आगे बढ़ गई। विनोद जी सोचने लगे, मेरी पत्नी अजीब है, पहले 50 रुपए के लिए झगड़ रही थी, अब अंगूठी देकर आ गई। इमोशंस भी क्या चीज होते हैं। और तभी उन्हें वह बात याद आई जो उस बच्ची ने कही थी, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। विनोद जी को अचानक से कुछ याद आया। उन्होंने अपने भैया का नंबर डायल किया और उनसे बात की, भैया, वह बाजार वाली दुकान आप रख लो, मुझे तो छोटे बाजार वाली दुकान ही दे दो। प्रॉपर्टी को लेकर केस कर रखा था बड़े भाई पर। बड़े भाई ने कहा, तुझे क्या हो गया अचानक से? तू तो कोर्ट में केस लेकर गया था, झगड़ा चल रहा था अपने भाई से। विनोद जी ने कहा, मुझे समझ में आ गया भाई साहब, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। भाई साहब उधर से रोने लगे और कहने लगे, छोटे, तू गजब बात करता है, घर आ जा, सब मिल बैठकर सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि त्याग की भावना होना बहुत आवश्यक है। रामायण भी अद्भुत कथा है। त्याग के बारे में आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलेंगे। जीवन में त्याग रहेगा तो अपने साथ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। रिश्तों में नफा नुकसान देखना बंद कीजिए। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से।
जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा मत होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें जीवन की कठिनाइयों में आशा और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उद्धरण दिए गए हैं जो हमारे मन में दुख को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जो भी कार्य करो उसे अपने मन और हृदय से करो, फल की चिंता मत करो। यह ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। आपका मन आपको परेशान करता है, इसलिए उसे नियंत्रित करें। विचारों को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि मन की स्थिति ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जीवन में कठिनाइयां आपके साहस को और मजबूत करती हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप और अधिक सक्षम बनते हैं। किसी भी समस्या का समाधान है, केवल आपको उसे पहचानने की जरूरत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जान लेते हैं तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। जीवन की सच्चाई यह है कि यह एक अनोखी यात्रा है जिसमें हर दिन हमें नए सबक सिखाता है। कभी कभी हम सुखद पलों का सामना करते हैं और कभी कभी हमें दुखद अनुभवों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही हमें हर अनुभव से सीखना चाहिए। आत्मा की आवाज में सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की शांति में छिपी है। प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह न केवल हमारे दिलों को जोड़ता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। कठिनाइयां हमें मजबूर नहीं करती, बल्कि वे हमें सशक्त बनाती हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखें और खुद से बातें करना एक कला है। अपने आप से वार्तालाप करते हुए हम अपनी सच्चाई का एहसास करते हैं। सपने वो सितारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं, और जब तक हम सपने देखते हैं तब तक हम जीते हैं। समय एक बहुमूल्य वस्तु है। इसे किसी भी क्षण बर्बाद न करें, क्योंकि कल कभी वापस नहीं आता। खुश रहना एक कला है जो तब संभव होता है जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीख लेते हैं। अंततः स्वयं की खोज में सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है। जब हम खुद को समझते हैं तब हम दुनिया को समझने लगते हैं। इसलिए जीवन की इस अद्भुत यात्रा को अपनाएं और हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाएं। जिंदगी के इस सफर में हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता हमें केवल पीछे खींचती है। जब हम सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखें, सच्ची हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर प्रयास में एक नया अनुभव छिपा होता है जो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए।
जब मन में दुख हो तो खुद से बातें करना सीखें, अपने अंदर की आवाज को सुनें, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति सबसे बड़ी प्रेरणा है। खुद को आश्वस्त करें कि आप इस कठिनाई से उबर सकते हैं। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह दर्द कम हो जाता है और खुशी बढ़ जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन एकता में शक्ति है। अपने आसपास के लोगों से जुड़ें और साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना करें। जिंदगी के इस सफर में एक गहरा सच है, आपका मन ही आपकी असली दुश्मन या दोस्त है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भर देते हैं तो जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती हैं। अंत में याद रखें कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपकी ताकत अनंत है। जब आप अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं। जिंदगी की इस यात्रा में खुद से प्यार करें, अपने सपनों का पीछा करें और हर पल को जी भर के जिएं, क्योंकि यही जीवन की असली खूबसूरती है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी खुशी होती है, कभी गम, लेकिन याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तब हम और मजबूत बनते हैं। इसीलिए जब भी आपके मन में दुख आए तो खुद से कहें, यह भी गुजर जाएगा। अक्सर हम अपने दर्द को छुपाते हैं, लेकिन दुख को बांटने से ही वह कम होता है। जब हम अपने विचारों को साझा करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं। अपने मन की गहराइयों में झांकें, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति ही आपके सबसे बड़े दुश्मनों को परास्त कर सकती है। जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर है, इसलिए हर सुबह नए सपनों के साथ उठें और पुरानी चिंताओं को छोड़ दें। जो बीत गया उसके लिए पछताने के बजाय अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से सजाने की कोशिश करें। याद रखें, खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद बनाना होता है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता लाते हैं, तब हमारी जिंदगी में भी रोशनी भर जाती है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि हम अपने अनुभवों से ही सच्ची शक्ति हासिल करते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने विकास का एक हिस्सा मानें और आगे बढ़ते रहें।